हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड वालेज न्यू वीडियो। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मेरे कल के और आज के ट्रेड से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कल के और आज के पॉइंट्स से डिस्कशन करने का मतलब क्या है? कल मेरा एसएल लगा था, आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। दोनों मैं आपको चार्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा आज का। और ये जो दोनों है सेम लॉजिक के ऊपर हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों जो प्रॉफिट हुए या लॉस हुए सेम लॉजिक्स के ऊपर हुए। अब उनको कैसे मैनेज करना, देखो कल एसएल लगा, कहाँ लगा ये हम बता देते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ इनफैक्ट आपको। ये जो 100 पॉइंट्स का विक था ना मेरा, यहाँ कहीं एसएल लगा। अगर 1 मिनट के हम चार्ट में जाए, यहाँ आपको सेम दिख रहा होगा। तो ये वाला एक कैंडल था जहाँ हमारा एसएल लगा। देखो हमने एंट्री अपनी यहाँ कहीं बनाई थी और एग्जैक्टली हमारे तरफ ही मार्केट जा रहा था, बट सडनली यहाँ तक भी हमारा एसएल नहीं हिट हुआ। बट एक कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया और मार्केट अगेन हमारे डायरेक्शन में। ये क्या रीज़न क्या था इस ट्रेड के पीछे, मैं बस आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। इस ट्रेड के पीछे का रीज़न था, डे हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग करी, हमारा सेटअप भी क्रिएट हुआ था। ये एक लॉजिक हो गया। आज का क्या लॉजिक था, जैसे आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है चार्ट में 5 मिनट के, मैं आपको और एक बार भी ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की तरफ। देखो शायद ऐसे हो सकता है कि मैं थोड़ा डल डल लगूँ, हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है, तो उससे कोप अप कर रहा हूँ मैं। अब भी थोड़ा कोप अप करिएगा। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। 5 मिनट में अगर आप देख रहे हो, मार्केट खुलता है यहाँ बड़ा सा कैंडल, उसके बाद स्ट्रेट फॉल। ठीक है, स्ट्रेट फॉल में आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, चलते ट्रेड में कभी नहीं बैठना चाहिए, चलते ट्रेड में कभी नहीं बैठना चाहिए। वैसे सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है या रिट्रेसमेंट लेता है। अब क्या हुआ, अगर हम मार्केट को क्लियरली देखें, आप मैं फिलहाल इसको हाइड करता हूँ ये सारे लेवल्स को। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा क्लियर, आपको एक रेंज दिख रही है मार्केट की, है ना। मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया, रेंज दिख रही है। अगर हम ऐसे में बात करें, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, इसको वापस से नीचे आना चाहिए। ये प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट डाउनफॉल देगा, रिट्रेसमेंट अगेन डाउनफॉल, ये एक चीज़ होगी। तो यहाँ पे आप टू वेज कैसे प्ले कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज़ हो गया ये वाला कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया है, वापस से वो नीचे गिर सकता है, बट कब गिर सकता है? ऑब्वियसली जब बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे तभी गिर सकता है ना। बायर्स कहाँ एक्यूमुलेट होंगे? मैंने आज टेलीग्राम में भी यही अपडेट दी थी, मैं आपको दिखा दूंगा इनफैक्ट थोड़ी देर में टेलीग्राम का ग्रुप, ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, राइट। यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट करता 5 मिनट रेंज का, तो यहाँ पे बायर्स घुसते और एक कंफर्मेशन हमारा क्या हो जाता, अगर हम फिबोनाची लगाते कहाँ से कहाँ तक, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम फिबोनाची लगाते टॉप टू बॉटम आज का, तो 50% हमारा यहाँ कहीं निकलता, राइट। क्या अब सिनेरियो क्या कहता है, अगर मार्केट नीचे आया है, ऊपर जाएगा, इधर हॉल्ट किया, एक रिट्रेसमेंट देता, ऊपर ब्रेकआउट करता। अब क्या हो गया, क्लासिफाई हो गया कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, हमारा 50% का भी जोन मिल गया। तो हम यहाँ पे शॉर्ट मारने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों? क्योंकि हम बायर्स को वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर उनको ट्रैप कर रहे हैं। कन्फर्मेशन हमारा फिबोनाची का आ गया, राइट। सेकेंडली और एक प्लान क्या हो सकता है, रेंज वही है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। आप थोड़ा सोचो, जब मार्केट ऐसा कोई प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, हमको तो ये नहीं पता कि राइट साइड ऑफ द चार्ट क्या होने वाला है, करेक्ट। मार्केट फॉलो क्या चीज़ करेगा ये किसी को नहीं पता, हमको तैयार रहना है। तैयारी की ही मैं वो चीज़ बता रहा था कि उसको प्लानिंग कहते हैं, तैयार रहने को हम प्लानिंग कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, मैंने क्यों ये पॉइंट सारे यूज़ किए हैं, वर्ड्स एक्चुअली। अब मार्केट यहाँ पे किसको बुला रहा है, अब मार्केट इस रेड कैंडल में यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है। ठीक है, मैंने इस 5 मिनट के कैंडल का क्लोज होने का वेट किया, यहाँ पे मार्केट सेलर्स को बुलाता, सेलर्स को बुलाते हुए मार्केट ने एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे एंट्री फ्रेम करी, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता है, मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, बट आप टाइम देख लो, मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं 10:50 से लेकर 10:53 एग्जैक्टली बॉटम ये कहलाता है। ठीक है, अभी हम अपना जीरोधा वाला अकाउंट देखते हैं, राइट। ये हमारा ऑर्डर बुक 10:50 से लेकर 10:55 के अंदर में ऑर्डर बुक होता तो बेस्ट पार्ट होता। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं 10:52 का आपको ऑर्डर दिखा दिया, मैं आपको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ। देखो हो गया, ये 10:52 का हमारा ऑर्डर बुक है। उसके बाद कितने में मैंने लिया, 93 पे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको ट्रेड समझा रहा हूँ। हो गया, आपको दिख गया मैंने बुक कहाँ किया, 1:1 जहाँ मुझे मिला 11:19। ठीक है, 10:53 और 11:19 ऑर्डर बुक हमारा दिखा रहा है, राइट। 11:19 को हम चेक कर लेते हैं, कहाँ मैंने बाइंग की थी, यहाँ पे कहीं एक्चुअली मैंने ऊपर के साइड मतलब पी को शॉर्ट किया था, और 11:19 एग्जैक्टली इस कैंडल पे हमने बुकिंग किया, 1:1 मिल गया था। रीजन ये था हमारा। आप ये समझ गए कि मैंने एंट्री क्यों लिया और एग्जिट क्यों लिया। कल वैसे ही हमारा सेम सिनेरियो में हमने ट्रेड बनाया था, यहाँ कहीं हमने शॉर्ट सेट के लिए लिया था, सी को शॉर्ट किया था, और मार्केट हमको क्या किया, मार्केट ने हमको यहाँ पे फंसा दिया। एक कैंडल में हमारा एसएल लग गया,
तो हम क्या यहाँ एंट्री नहीं लेते उस हिसाब से। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो नोट कर लो। वो है नेवर एवर डाउट योर सेटअप। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो नेवर एवर डाउट योर सेटअप। कल मेरा जहाँ पे जो सेटअप क्रिएट हुआ था, जिसमें मैंने एसएल लिया था, वही एग्जैक्ट सेटअप मेरा यहाँ पे आज क्रिएट हुआ, राइट। देखो जैसे कहते हैं ना कि हर दिन आपका सेम रिजल्ट नहीं निकलने वाला ट्रेडिंग पे। जैसे हर कॉइन अगर टॉस करते हो तो हर बार टेल्स नहीं निकलने वाला, वैसे ही अगर आपका एक ट्रेड एसएल लग जाता है, दो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी गलती हो। कल मैंने एनालाइज किया इसको और एक चीज पता चली कि यहाँ मार्केट को मेरा एसएल लेना ही था। अब इतने बड़े पॉइंट्स पे कैंडल बनेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, नेवर एवर डाउट योर सेटअप। यहाँ पे हमारा एसएल लगना ही था। अब वो हम डिस्कस करेंगे कैसे, बट आपको ये चीज समझ में आ गया कि उसी सेटअप के ऊपर मैंने भरोसा किया और मुझे आज मार्केट में प्रॉफिट दिया। सेकेंडली, आप ये कह सकते थे कि अगर मैं 30 पॉइंट्स का एसएल लगाता हूँ, कल अगर मैं 40 पॉइंट्स का एसएल लगाता तो मैं शायद लॉस से बच सकता था, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, बोलने को तो सही है, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप किसी दिन 40 पॉइंट्स का लगा रहे हो, किसी दिन 30 पॉइंट्स का लगा रहे हो। जो लोग चार्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं उनके लिए है, बट मैं चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाता, एक फिक्स्ड एसएल लगाता हूँ, ठीक है। ऐसे समझ लो कि कल मार्केट घूम गया मेरा एसएल हिट करके 40 हाँ शायद 42 43 पॉइंट्स तक ये गया मेरे अगेंस्ट। मतलब मैं 30 पॉइंट्स कैसे लगाता हूँ, 13 पॉइंट्स मैक्सिमम मेरे अगेंस्ट गया और फिर घूम गया, ठीक है। कहने का मतलब 13 पॉइंट ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। मैं एसएल नहीं लगाता कल, समझ लो, राइट। अब हमको दिख रहा है प्राइस घूम गया, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। अगर कल को ये बड़े बड़े कैंडल्स ऐसे बनाते हुए चलता, राइट, यहाँ रोल आ जाता है कि हमारे एग्जीक्यूशन का या हमारे ट्रेड रिजल्ट्स का, वो मैं बताऊंगा। देखो अगर ऊपर ऊपर चलता तो मेरा क्या हो जाता, कल बड़ा लॉस हो जाता, बिग लॉस हो जाता, ठीक है। बिग लॉस ये क्यों कह रहा हूँ अब बताते हैं। देखो हर एक सेटअप का या हर एक ट्रेड का 5 रिजल्ट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर आप इसको सीख जाओगे आपका ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। कल का जो लॉस हुआ था 1:1, आज मैंने वो रिकवर कर लिया 1:1, राइट। कितने दिन का टाइम लगा मुझे, 2 दिन का ये टाइम लगा, एक रात ऐसे कह सकते हो कि मेरे को ये लॉस बियर करना पड़ा, फिर आज रिकवर हो गया। 5 ही आउटकम्स होते हैं एक ट्रेड के। क्या होता है, एक तो लॉस होता है जो आपका एसएल कहलाता है। एसएल का मतलब क्या है, आपका फिक्स्ड लॉस, जितना आप सोच के आए हो, ठीक है। दूसरा तो आपको प्रॉफिट होता है, इस पर तो कोई राय नहीं है। जो हम प्रॉफिट लेते हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं मार्केट में। तीसरा होता है, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, आप कट टू कट में निकल रहे हो, नेट में निकल रहे हो, एंट्री पे निकल रहे हो, इसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, जो होता है आपका ट्रेलिंग एसएल में, राइट। फोर्थ आता है आपका बिग लॉस। चलो बिग प्रॉफिट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये भी आपके फेवर में है, ये भी आपके फेवर में है, ये भी आपके फेवर में, एंड लास्टली ये भी आपके फेवर में। ये चारों चीजें आपके फेवर में। जो एक चीज आपके फेवर में नहीं है वो कौन सी आपको दिख रही है, ये बिग लॉस, ठीक है। अगर कल को समझ लो मैं 30 पॉइंट्स का एसएल ले रहा हूँ और कल बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट बनाने लगता, कल ही मेरे को 90 पॉइंट्स का ये एसएल दे देता या 120 पॉइंट्स का अगेंस्ट में लेके चला जाता। अब मैं होल्ड तो करके नहीं बैठूंगा, ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं तो पोजीशन काटनी है। अब मैं उसको 120 में काटता, ठीक है, तो एक लॉट में आप कैलकुलेट कर लो कितने का लॉस हो जाता। अब उस हिसाब से अगर मैं एक चीज को कंट्रोल कर लेता हूँ, कल मैंने बड़ा लॉस नहीं लिया, एसएल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉस लिया जो मैं सोच के आया था, तो उसी वजह से मेरे को आज लॉस रिकवर करना इजी हो गया। एक ही रात का मुझे टाइम लगा लॉस रिकवर करने। ये एक्चुअली बोलने की बातें इतनी इजी है, बट इम्प्लीमेंट करने वक्त ये बहुत टफ होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप ट्रेडर तभी बनते हो जब अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। एक एक्चुअल ट्रेडर वो है जो प्रोसेस पे ध्यान दे, प्रॉफिट्स पे नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता था कि मुझे अगर सेटअप मल्टीपल दिख रहे हैं, मैं यहाँ ट्रेड लिया, मेरा एसएल लग गया, अगेन मैं मल्टीपल सेटअप्स में यहाँ ट्रेड लेता, यहाँ ट्रेड लेता, बट नहीं, मेरा फिक्स्ड है कि अगर मेरा एसएल लग चुका है मैं और ट्रेड नहीं लूंगा। मेरा फिक्स्ड है, अगर मेरा एक प्रॉफिट हो गया जाहिर सी बात है मैं और ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपने प्रॉफिट्स को गंवाने नहीं दूंगा। अगर मेरे को इस प्रॉफिट को रिकवर करने एक दिन का टाइम लगा, मैं ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करूंगा कि आने वाले प्रॉफिट को या जो मैंने बुक कर लिया है उसको मैं फिर लॉस में कन्वर्ट करके चला जाऊँ मार्केट में। बिकॉज आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट्स आर अनसर्टेन। आपका ट्रेड एकदम अनसर्टेन है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, ठीक है। 2 साइकोलॉजिकल बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए। पहला मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने वो आपको 5 आउटकम्स के बारे में डिस्कस किया था, 5 या 4, हर एक ट्रेड का आउटकम जो होता है वो डिस्कस किया था। उसमें एक चीज आपको एलिमिनेट करना है, बड़ा लॉस, ठीक है। सेकेंड आउटकम क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, नेवर एवर डाउट योर सेटअप, ठीक है। आपका जो सेटअप है, आपने आई होप
जो मैंने 3-4 वीडियोस पहले बनाई है वो वीडियो देखा है, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि अगर आप एक सेटअप बनाए हुए हो, आपको ये अच्छे से पता है कि उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, फ्यूचर टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, उस हिसाब से तभी आप उस एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली, राइट। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपका एक ट्रेड एसएल लग गया कंटिन्यूसली एक वीक पूरा, मैं कह रहा हूँ 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी आपके अगर एसएल लग जाए, आपको अपना सेटअप चेंज नहीं करना है, उस पर स्टिक होकर रहो, ढूंढो कि आपकी तरफ से क्या गलती हो रही है। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि 5 ट्रेड में से एक ट्रेड मार्केट का गलती होगा, ये होता है कि उस ट्रेड में आपको एसएल देना ही चाहिए था, हर बिजनेस में एक्सपेंस होता है, और 4 ट्रेड्स तो आप ही की गलती होंगी, ये आप नोट करके लिख लो, बस उस गलती को फाइंड आउट करो और उसको नोट डाउन करके एलिमिनेट करो। देखो मैं एक वीडियो भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, जो मैं मेंटेन करता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस के लिए, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको कोई वे से अगले वीडियो में ऐसे डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। देखो मैं यहाँ क्या क्या डिस्कस करता हूँ, पहला कि हमारा प्री मार्केट क्या कहता है, सेकेंडली हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये मैं हर दिन मार्केट खुलने से पहले बनाता हूँ, लिखता हूँ इनफैक्ट एक कॉपी में, कभी भी डिजिटल कॉपी मत रखो, हमेशा फिजिकल कॉपी पे रखो, राइट। उसके बाद हमारा डेली कैंडल प्रेडिक्शन क्या है, डेली कैंडल प्रेडिक्शन एक्चुअली एक टर्म है जो हम अपने लर्नर्स को सिखाते हैं, वो समझ गए होंगे, राइट। लास्टली उस मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ प्रेजेंट है एंड हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्यों बाय किया, एक प्लान था मेरे पास कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा, क्यों, एक प्लान था मेरे पास। लास्टली ये नीचे आएगा, ब्रेकडाउन दिया है तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं, ये एक प्लान था मेरे पास, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं ये सब अब खुद मार्केट बनने के बाद बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है आपके साथ, आप टेलीग्राम पे ट्रेड वाले ऑफिशियल का चैनल जाके रेफर भी कर सकते हो, मैंने वीडियो में बना के दिया हुआ है। देखो लेट द मार्केट क्रिएट सम स्विंग्स, रनिंग ट्रेन में मत बैठो, जब मार्केट गिर रहा था तब का अपडेट है। उसके बाद एक वीडियो बना के देखो रेंज के अंदर मार्केट है, उसको मैंने एग्जैक्टली पूरा सब कुछ बताया कि मार्केट कैसे क्या कर सकता है, उसी हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। आपको थर्ड 4 पॉइंट क्या मिल गए, फॉलो अ प्लान, फॉलो अ रूल बुक, ठीक है, जो आप मेंटेन करो। ये अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैंने कहा है कि मैं बना के आपको कुछ दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई फॉर्म में, तो आप कमेंट करना आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें फोकस में रखो। देखो प्रॉफिट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट करना, प्रॉफिट कंसिस्टेंट करने में क्या लगता है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट करने में आपका प्रोसेस एक लगता है, ठीक है। प्रोसेस फॉलो हो करना या नहीं करना इवेंचुअली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्टली हम क्या एक इंडिविजुअल है, हम किससे कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से। सब कुछ कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके साइकोलॉजी के ही ऊपर आ रहा है। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोग क्यों कहते हैं कि सेटअप्स एंड एवरीथिंग रिक्वायर जस्ट 80%, रिक्वायर जस्ट सेटअप्स रिक्वायर जस्ट सेटअप्स एंड एवरीथिंग रिक्वायर जस्ट 20%, बाकी सारा खेल आपका साइकोलॉजी का है, बाकी 80% आपके साइकोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। जब तक आप उसको कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तब तक आप ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आई होप इस वीडियो से आपको 5-6 पॉइंट्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिले होंगे, जो आप इसको लेके जा सकते हो, अपने जर्नल में लिख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं कि ऐसे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहूं अपार्ट फ्रॉम ट्रेड रिपोर्ट वीडियोस, कुछ हटके। ट्रेड रिपोर्ट हर कोई डालता है, हर किसी को लॉजिक पता है, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट एक ट्रेडर्स के दिमाग में क्या घूमता रहता है तब वो किसी को भी नहीं पता होता, या बहुत से कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये चीज़ें शेयर करना पॉसिबल एक्चुअली है नहीं, कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू थिंक इन एनी सिचुएशन, ये मैं कैसे ट्रांसफर करूँ आपको, आप खुद बताओ, ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई एक ऐसा सिचुएशन आएगा मैं डेफिनेटली आऊँगा, आप फ्रंटली शेयर करूँगा वीडियो फॉर्मेट में, इससे आप नॉलेज लेके जाओ, ठीक है। इसको मल्टीपल लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए व्यूअर हो तो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।